जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पे, एक ऐसा नाम जो कि सच बता रहा हूँ मैंने भी आज तक इतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब से मेरे पास कमेंट्स आई हैं ना कि आप प्लीज़ उनके ऊपर एक वीडियो बनाओ, उनके बारे में हमें जानना है कि उनकी मौत कैसे हुई थी, उनके साथ क्या हुआ था। तो अभी इंटरनेट पे बहुत वायरल चल रहे हैं और मैं सही बता रहा हूँ, पहले मुझे नहीं पता था। ज़ुबीन गर्ग नाम मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हस्ती थी। और एक हस्ती होने के अलावा वो इतने बड़े, मतलब कहते हैं ना कि रेबल रेबल क्या आवाज़ थी, पीछे से आई कुछ ना। रेबल भी ऐसे कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसको एक यूथ सपोर्ट करे। और उस यूथ ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा कि ज़ुबीन गर्ग क्या हस्ती थी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप उनके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज मैं वहीं खड़ा हूँ असम में। और ये जगह मैंने चुनी है ज़ुबीन गर्ग के घर के, आप ये मान लो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक आइसोलेटेड प्लेस है। और ये ट्री जैसे ही हमने एंटर किया वो हमें बहुत ही अजीब सा फील हुआ। ये क्या आवाज़ आई? भाई कुछ आवाज़ आई, मैंने भी सुनी, इससे आई है। जैसे किसी ने बोला ओए, हाँ ऐसे लगा, कुछ दूर से आवाज़ आई हो। या फिर किसी ऐसे लगा ना जैसे दूसरी लैंग्वेज में किसी ने बोला। तो ये पेड़ जैसे ही हमने एंटर किया ना, तो एक वो होता है ना कि अंदर से हम एक फील लेके आते हैं कि हाँ, आज हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है। और जैसा कि आपको पता ही है, ये क्या है? फिर आवाज़ आ रही है कुछ? नहीं, ये क्या है? ये भाप क्यों आ रही है मेरे मुँह से? आ रही है? हाँ ये तो है। ठीक है, आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि मैंने एक अपनी सिद्धि पे काम किया है। मैंने ध्यान लगा के अपनी जो इंटरनल पावर है, अंदर की शक्तियों को जागृत किया है। ठीक है, टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 साल लगे हैं मुझे। और अभी भी मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उसको सही में किया भी है या नहीं किया है। मैं वही टेस्ट करता रहता हूँ बारी बारी से, बीच बीच में ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाके वो करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा मेन मोटिव यहाँ पे वीडियो बनाने का है। ये क्या है भाई, ये ऐसे कट सा क्या लगा हुआ है? ये पेड़ भी हमें, क्या आवाज़ आई? ये पेड़ भी हमें बहुत अजीब सा लगा। और कहते हैं ना कि इस तरह के पेड़ जो आधा डेड है और आधा अलाइव है। देखो कुछ पत्तियाँ इसकी बिल्कुल खा चुका है, और इधर से मेरे ख्याल से पूरा डेड है ये पेड़। उस साइड में पूरा डेड है और यहाँ पे पत्तियाँ टूटी हुई हैं, कुछ मिली हुई हैं। तो ऐसी जो ट्रीज़ होते हैं, जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, उनमें इस तरह की शक्तियाँ वास करती हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि ज़ुबीन गर्ग हमें आज यहाँ पे आके बताएंगे। हमें सबसे पहले ये ट्राई करना है। हमें सबसे पहले उनको उनसे पूछना है, उनसे परमिशन लेनी है कि आप हमारे पास आ सकते हो या आप हमारे पास नहीं आ सकते हो। देखो काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि आप जाते हो और आपसे स्पिरिट बात करने लग जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, हमें यहाँ पे करीब 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं। हमने पूरा एनवायरनमेंट देखा है और पेड़ पे हाथ लगा के भी मैंने इस पेड़ को फील किया है। जो जिस जगह वो क्या है, ऊपर क्या चमक रहा है? अच्छा चांद है क्या? मैंने देखा क्या चमक रहा है भाई पेड़ों के बीच में से। लेकिन ये देखो ना, अभी सर्दियाँ थोड़ी आ गई। सर तो नहीं है ये अभी। भाप क्यों आ रही है? कोल्ड टेम्परेचर। हाँ इसका मतलब कोई है हमारे आसपास। हो सकता है। आप ट्राई करो, आपकी आ रही है? नहीं मेरे भी आ रही है। आपकी भी आ रही है? हाँ मतलब आसपास है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पिरिट्स घूमती रहती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दो। आसपास कुछ भी नहीं है भाई, पूरा जंगल का एरिया है। और ये एक पेड़ अजीब सा लगा, कुछ गिरा ऊपर से यहाँ से, जो हमें थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। और कहते हैं ना कि स्पिरिट्स को बुलाने का एक ज़रिया होता है, एक तरीका होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, 2.5-3 घंटे से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो मैंने जैसे इस पेड़ पे हाथ लगाया और अपना ध्यान लगाया ना, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसी वाइब्स आई, काफ़ी ऐसी सेंसेशंस फील हुई कि यहाँ पे आसपास कोई मौजूद है हमारे। और
हो सकता है इस पेड़ को छू के वो शक्तियाँ निकलती हों, इस पेड़ को छू के स्पिरिट्स निकलती हों, या आसपास कुछ ऐसे हादसे हुए हों, तो ये बहुत परफेक्ट जगह है हमें स्पिरिट कम्युनिकेशन करने की। हो सकता है स्पिरिट के बीच में, जिससे हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत सारी हमें मैनिपुलेशन मिले। तो आप लोगों को फोकस सिर्फ करना है किस पे, जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन करो, कहीं पे भी स्पिरिट से बात करो तो नहीं आएगी। लेकिन एक तरीका होता है, जैसे अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ यूट्यूब पे, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो घर पे बैठ के अपने सामने एम्पलीफायर रखा हुआ है और उसमें बोल रहे हैं कि हमने श्रीदेवी की आत्मा से बात की, हमने वो किया, हमने इसकी स्पिरिट से बात की। ये क्या हुआ? कुछ गिरा ऊपर से। गिर रहा है ना। इस पेड़ का तो मुझे पता है फील आ गई थी स्टार्टिंग, मैंने आपको कहा ना, पहले हम कह रहे थे कि यहाँ करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि यहाँ इस पेड़ के पास करते हैं। बाकी जितने पेड़ हैं ना सबके पत्ते सही हैं। हाँ। लेकिन वही तो इसके कह रहा हूँ ना, पत्ते एक तरफ से ये देखो, पेड़ पत्ते भी dead है। इसके जले जले से हैं। एक तरफ से ये पेड़ डेड है, एक तरफ से अलाइव है, एक तरफ से डेड होने की उसमें है, स्टेज में है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ऑन कर लेता हूँ अपना स्पिरिट बॉक्स। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे भी कहना होता है कि भाई कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी मोशन सेंसर लाइट जल जाती है, तो मैं नहीं रखूँगा अभी। अपना सबसे पहले स्पिरिट बॉक्स ऑन करता हूँ, एक बार सेटअप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई मैंने अपना स्पिरिट बॉक्स ऑन कर दिया, एक बार उसको मैंने म्यूट पे रखा हुआ है, दबाया हुआ है, आवाज़ दबा दी है मैंने। लेकिन क्या हुआ था कि ज़ुबीन गर्ग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जितना मुझे पता है। ज़ुबीन गर्ग की आवाज़ भी दबाने की बहुत लोगों ने कोशिश करी थी। ज़ुबीन गर्ग बॉलीवुड भी गए थे, बॉलीवुड में भी उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो वापस असम में आए और उन्होंने अपने दम पे एक क्रांति की शुरुआत करी कि जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं, जितने भी करप्ट पार्टीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बोलना शुरू किया। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो उनकी डेथ का, हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसा आदमी छुपा हो जिसने ये सब किया है। ठीक है, हमें नहीं पता, ना आपको पता है, ना किसी को पता है, क्योंकि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। और जैसा कि मैं न्यूज़ में देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे सिंगापुर में उनकी डेथ हुई है। लेकिन मैंने ये जगह इसीलिए चुनी है क्योंकि उनके घर के आसपास का ही एक जंगल है और उसके आसपास एक आइसोलेटेड प्लेस, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पेड़, इस पेड़ को मैंने फ़ील किया है। इस पेड़ के पास मैं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस हुई हैं, फ्लैशबैक काइंड ऑफ मुझे दिखे हैं। तो इसीलिए मैं इसको टच करके आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने उसको, इस पेड़ को फ़ील किया है। ये एक लिविंग थिंग में आता है, जीवित है ये। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो भी देखा था, रील देखी थी, जिसमें एक बंदे ने म्यूज़िक बजाया और पत्तियाँ बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल पेड़ एकदम शांत हो गई म्यूज़िक को सुनने के लिए। तो भाई इनमें भी जीवन होता है। ठीक है, और जीवन जो इन्होंने देखा है ना आसपास के एरिया में, वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो देखा है वो आज हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा है, और कम्युनिकेट करेंगे, हम ट्राई करेंगे। पहले सबसे पहले तो बुलाने की। कुछ आया भाई, कुछ आवाज़ आई यहाँ से, हो सकता है कोई जानवर भी हो। हमारे पास मुझे भी लगा कुछ आवाज़ आई थी। सेफ्टी है हमारे पास, सेफ्टी दिखा दो, ये रही सेफ्टी। ठीक है, एक बार चला के भी दिखा दूँ। ये देखो हमारे पास सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी है, मेरे ही ना लग जाए सेफ्टी हो। भाई देखो कितना ख़तरा लेके आते हैं हम। मेरे साथ एक बार ये भी हो चुका है कि इसी करंट डिवाइस की करंट मैंने भी खाया है, वो तो बहुत कम था, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आप लोगों का कहना होता है टाइम वेस्ट करते हो आप। मैं इस पेड़ से ही अटैच कर रहा हूँ, अपना हाथ भी रख रहा हूँ, और मैं पहला सवाल करता हूँ, क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? मैं फिर से सवाल करता हूँ, क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या कोई हमसे बात करना चाहता है? क्या हुआ? कुछ आवाज़ आई थी वहाँ से। क्या कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है? नहीं, गुस्से में वो ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ना रहें, मतलब हमारी प्रेजेंस उन्हें अच्छी नहीं लग रही। हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन करने आए हैं, हम सिर्फ एक
जरिया ढूंढने आए हैं, जरिया हैं हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हम जिससे बात करने आए हैं हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। जुबीन भाई क्या आप हमारे पास आ सकते हो? नो आ रहा है, गुस्से में है। यहाँ की स्पिरिट गुस्से में है। आया कुछ ये आवाज लगी थी मुझे जुबीन। आया मेल रिप्लाई है। जुबीन भाई क्या आप हमारे पास हो? आया मेल रिप्लाई। जुबीन भाई यस। जुबीन भाई क्या आप हमें सुन सकते हैं? जुबीन भाई क्या आप हमारे पास आ सकते हैं? ये क्या था? मैनिपुलेशन शुरू हो गया। इधर कुछ आवाज आई। अब काफ़ी लोगों को ये भी कहना होता है कि भाई जो आवाज़ें आती हैं आपको ही सुनती है, लेकिन अभी आपको भी सुन पा रही होगी। EVP जो मैं बताता आया हूँ कैमरे पे मैंने अटैच करी हुई है। फिर आइए। अगर आप लोगों को भी सराउंड में साउंड सुनती होगी, किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनती होगी ना, तो वो आप उसी वजह से सुन पा रहे हो। भटकता नहीं हूँ मैं अपने इन्वेस्टिगेशन से। हैवी फील हो रहा है भाई मुझे, बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स हैं यहाँ पे। जुबीन भाई क्या आप आ सकते हो? मैं हूँ। जुबीन भाई हमें कंफर्म कर दीजिए कि आप ही हो। जुबीन भाई क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम आपको परेशान नहीं करेंगे जुबीन भाई, क्या आप आ सकते हैं हमारे पास? कोल्ड महसूस हो रहा है मुझे, ठंडा महसूस हो रहा है। जुबीन भाई क्या आप हमारे पास आ सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बोल। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आप बात करें हमसे। कुछ है। मैं करते रहो क्योंकि हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जानवरों का भी हमें खतरा है। जुबीन भाई क्या आप हमसे बात नहीं करना चाहते? नहीं। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार हमें एक बार बस हम बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप नहीं चाहते तो हम चले जाएंगे। बोल, फिर से बोल। हाँ फिर से आया, बोल क्लियर आया। बस हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी मौत कैसे हुई। क्या कुछ है? मारा? किसने मारा आपको? क्या आपको पॉइजन दिया गया था? मैनिपुलेशन कुछ बोला है? मैनिपुलेशन में ये नहीं कहेंगे कि मेल वॉइस आई या फीमेल वॉइस आई। मैंने जैसे ही पूछा कि आपको पॉइजन दिया गया, बिल्कुल क्लियर रिप्लाई है हाँ। क्या आपकी डूबने से मौत नहीं हुई थी? नहीं हुई। क्या आपको किसी अपने करीबी ने मारा है? क्या आपको मारने में किसी पार्टी का हाथ है? आई गेस बिल्कुल क्लियर। और टोन सेम थी भाई। हाँ टोन सेम। मैं अभी थोड़े से मैंने मतलब वीडियो बनाने से पहले उनके इंटरव्यूज देखे हैं, टोन बिल्कुल सेम। आई गेस आप कोई एक ऐसा वर्ड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
स्पेसिफिक एक वर्ड बोलो। आप अपने अंदर से कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो वो इस स्पिरिट बॉक्स के जरिए हमें पता लगेगा। अरे भाई ये जंगल खतरनाक हो रहा है हमारे लिए। सुनिए आपने? हाँ, ये क्या आवाज है? ऑडियो रिकॉर्ड। जंगल रो रहा है भाई जैसे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये क्या है? क्या हो रहा है? चलो भाई चलो बंद करो। ये क्या आवाज आई थी बाद में? ये पता है क्या होता है? ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ना जंगल में, हाँ हाँ, वहाँ पे जानवरों को भगाने के लिए एक आवाज़ की जाती है। तो मुझे लग रहा है अभी जानवर हैं, जानवर। बंद करो एक बार, बड़ी टॉर्च चलाते, बंद करो कैमरा, बंद करो। तो भाई ऐसे होता है, देखो लोकेशन हमें है ना एक बारी नहीं, मतलब अभी आपको दिख रहा होगा एक बारी या दो बारी, जब भी आपने देखा होगा गाड़ी में बैठ के हम शूट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि वहाँ पे ये हुआ ये हो। लेकिन कई ऐसी लोकेशन है ना बिल्कुल अलार्मिंग हो जाती हैं, और जैसा कि आपने लास्ट में सुना हमें वो समझ नहीं आया। मैंने लास्ट में ये बोला चलते हुए कि भाई ऐसा हो सकता है जानवरों को भगाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जानवरों को भगाने के लिए तो गोलियां चलाई जाती हैं, ये क्या आवाज़ थी? मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि वहाँ पे इतनी सारी स्पिरिट्स मौजूद थी ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पेड़ से मैंने एक विजुअल मेरे माइंड में एक बना कि वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 50 ऐसी स्टोरीज मुझे मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। और मुझे ऐसा फील भी आ रहा था कोई ना कोई है ना मुझे कुछ बताना चाह रहा है। हालांकि हमने कनेक्ट किया, जुबीन गर्ग की स्पिरिट से हमने कनेक्ट किया, उन्होंने जवाब दिया, अपनी आवाज़ में भी उन्होंने जवाब दिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीच में जैसे मैंने एक सवाल किया कि आप कोई भी ऐसा वर्ड या कुछ ऐसा बोल दीजिए, तो वहाँ पे भी हमें एक क्लियर रिप्लाई मिला। ठीक है, तो भाई कई बार ऐसा होता है ना, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ उस लोकेशन पे। ठीक है, और हमें वो लोकेशन छोड़नी पड़ती है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो व्लॉग चैनल है मैंने आपको बताया, उस पे मैं एक काम करूँगा, आपसे अपनी डेली लाइफ के वीडियोस भी डालूँगा। ठीक है, जितना हो सकेगा भाई। देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, कोई वादा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं रोज़ वीडियो दूंगा या एक दिन में 3 वीडियोस आएंगे या हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगे। मुझे जितना मौका मिलेगा ना आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसी है ना कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स बन चुका हूँ मैं इन चीज़ों से। मतलब इन चीज़ बोलना सही नहीं है इनको, ठीक है, इन दिव्य आत्माओं से कह सकता हूँ मैं, अध्यात्म के रूप में अगर देखा जाए तो इनसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह होती है कि यहाँ पे डेथ हुई थी तो उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे ऐसा हुआ था तो कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे अब ऐसी फील आ रही है कि मैं कहीं पे भी बैठ के किसी से भी, किसी की स्पिरिट से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा मैंने अपनी महसूस करी है जो मुझे रुकने नहीं दे रही, ये सब करने पे मजबूर कर रही है कि नहीं आप जाओ, आप चाहे कहीं मत जाओ, आपको जाना है तो जाओ, आप फोर्ट में जाओ, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप है ना हमसे कम्युनिकेट करो। मुझे बताना चाहती हैं स्पिरिट्स, मुझे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, अपनी स्टोरीज बताना चाहती हैं। तो भाई आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं ट्राई करता हूँ जुबीन गर्ग से कल दोबारा से बात करने की, क्योंकि अभी रिसेंट मेरे से इतना अच्छे से कम्युनिकेट करने के बाद एक अधूरी कम्युनिकेशन मैं नहीं छोड़ना चाहता। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सच पता लगे, जो कि इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। और आप लोग भी कमेंट करो कि आप लोगों को क्या सुन रहा है। और असमीज़ लोगों से, मतलब असम के जो भाई बहन हैं हमारे, जिन्होंने हमें डिमांड किया कि आप वहाँ पे जाओ, मतलब जुबीन गर्ग की स्पिरिट से बात करो, तो उनसे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट करो
हो सकता है किसी और लैंग्वेज में, मतलब असमीज़ में या फिर किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने बहुत लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। तो आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हो ना, कहीं से भी हो, तो आप लोगों को जो भी लैंग्वेज इस वीडियो में समझ में आ रही है कि हाँ इस लैंग्वेज में ये जवाब आया है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई। ठीक है, गला सूख गया है भाई मेरा, मतलब मैं है ना दोबारा जाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, लेकिन हम नहीं जा पाए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन हमारी अधूरी रह गई है, लेकिन अधूरी मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों के लिए फिर से मैं कम्युनिकेशन करूंगा। जगह कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं पे भी किसी भी स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए